बिग ब्रेकिंग एक, मिजोरम सांसद का ऐलान, म्यांमार का चिनलैंड फिर बनेगा भारत का हिस्सा। वनलाल वेना ने चिनलैंड काउंसिल से की मुलाकात, भारत में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। क्या भारत बढ़ाएगा सीमा विस्तार की ओर कदम? बिग ब्रेकिंग दो, चीन और रूस ने दिया ईरान को खुला समर्थन, अमेरिका और इजरायल को करारा झटका। बीजिंग में ऐतिहासिक बैठक में परमाणु कार्यक्रम पर चीन रूस ने ईरान के पक्ष में दिया बड़ा बयान। बिग ब्रेकिंग तीन, डोनाल्ड ट्रंप के राज में पहला बड़ा हमला, यमन में बरसे अमेरिकी बम, हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने किया युद्ध का ऐलान। बिग ब्रेकिंग चार, चीन को तगड़ा झटका, सबसे गोपनीय फाइटर जेट J-15 ट्रेनिंग के दौरान आसमान से गिरा, ड्रैगन की वायुसेना को बड़ा नुकसान, तकनीकी खामी का शक। बिग ब्रेकिंग पांच, रूस ने क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के डॉलर को दिया झटका, चीन और भारत के साथ मिलकर तेल व्यापार का नया खेल। क्या ग्लोबल मार्केट में गिरने वाला है डॉलर का दबदबा? बिग ब्रेकिंग छह, तालिबान में बड़ी बगावत, सिराजुद्दीन हक्कानी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। अफगानिस्तान में सत्ता के भीतर मचा घमासान, तालिबानी सरकार की नींव हिलने लगी। बिग ब्रेकिंग सात, डोनाल्ड ट्रंप का तानाशाही फरमान, वॉइस ऑफ अमेरिका पर लगा ताला, मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश, अमेरिका में प्रेस की आजादी पर छाया संकट। बिग ब्रेकिंग आठ, FBI निदेशक काश पटेल की होली पोस्ट पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर भड़के लोग, अमेरिका में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर फिर गरमाई बहस। बिग ब्रेकिंग नौ, ट्रंप के चेहरे पर माइक का वार, मीडिया से बात करते वक्त हुआ हादसा, गुस्से में घूर कर देखा, क्या सुरक्षा में हुई चूक या था कोई साजिश? बिग ब्रेकिंग 10, संयुक्त राष्ट्र में भारत की दहाड़, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ दिया दमदार बयान, अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत का कड़ा रुख, कट्टरपंथी ताकतों को मिली चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 11, ब्रिटेन में वर्जिनिटी की नीलामी, करोड़ों में बिका जिस्म, इंसानियत पर बड़ा सवाल, यूरोप में बढ़ते यौन बाजार पर सरकारें खामोश। बिग ब्रेकिंग 12, रोशनी अब जमेगी भी, वैज्ञानिकों ने किया इतिहास रचने वाला कमाल, फ्रीज की तरह रोशनी को स्टोर करने में मिली सफलता भविष्य में ऊर्जा क्रांति का बदल सकता है खेल। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। मिजोरम सांसद का बड़ा ऐलान, म्यांमार का चिनलैंड फिर बनेगा भारत का हिस्सा। मिजोरम के सांसद के वनलाल वेना ने म्यांमार के चिनलैंड काउंसिल से मुलाकात कर इसे भारत में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने साझा जातीय पहचान का हवाला देते हुए कहा कि यह इलाका भारत का ही हिस्सा है और इसे वापस मिलना चाहिए। इससे म्यांमार की जुंटा सेना भड़क गई और भारत पर विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगा दिया। इसी बीच लोकसभा में कबाव घाटी को भी फिर से भारत में शामिल करने की मांग उठी। बताया गया कि यह घाटी साल 1953 में नेहरू सरकार ने म्यांमार को उपहार में दे दी थी। अब इसे वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के राज्यसभा सांसद वनलाल वेना ने बताया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते मिजोरम से म्यांमार का दौरा किया। उन्होंने इसकी जानकारी मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह और असम राइफल्स को भी दी। उन्होंने कहा कि चिनलैंड काउंसिल पिछले 6 महीनों से मिजोरम की सीमा से लगे इलाकों को प्रशासित कर रहा है। फिलहाल म्यांमार में कोई आधिकारिक सरकार नहीं है। ऐसे में काउंसिल को इस इलाके को भारत का हिस्सा बनाने पर सोचना चाहिए। म्यांमार की जुंटा प्रवक्ता मेजर जनरल जॉ मिंटुन ने अपने बयान में कहा कि विदेशी नेता स्वार्थ से प्रेरित काम करने से बचें। ऐसे कदम द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने सभी देशों से म्यांमार की संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर आगे ऐसे बयान नहीं आएंगे। बताया गया है कि म्यांमार में भारत के राजदूत से भी जुंटा शासन ने विरोध जताया है। नेक्स्ट खबर, ईरान को चीन और रूस का समर्थन, अमेरिका और इजरायल को करारा झटका। बीजिंग में हुई ऐतिहासिक बैठक में चीन और रूस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खुला समर्थन कर दिया। यह अमेरिका और इजरायल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। तीनों देशों की चाबहार के पास हुई मिलिट्री ड्रिल पहले ही ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती थी। अब नया न्यूक्लियर ट्रायंगल बनाकर अमेरिका के प्रभुत्व को सीधी टक्कर दी जा रही है। ईरान अगर परमाणु शक्ति बनता है तो पाकिस्तान के बाद दूसरा मुस्लिम देश होगा जिसके पास यह ताकत होगी। अमेरिका के 80 एयरबेस और उसकी वैश्विक दखलंदाजी के बीच चीन और रूस का यह कदम उसकी नीतियों को बेअसर कर सकता है। अब मध्य पूर्व में एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के राज में पहला बड़ा हमला, यमन पर बरसे बम। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ट्रंप ने लाल सागर में जहाजों पर हमलों के बदले नरक की बारिश करने की धमकी दी थी, जो अब हकीकत बन रही है।
हूती विद्रोहियों ने गाजा में मानवीय मदद रोके जाने के विरोध में लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों पर हमले की धमकी दी थी। इसी के जवाब में अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई की। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी हमले हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी आतंकवादी ताकत अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों को दुनिया के जल मार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने जाने से नहीं रोक पाएगी। ट्रंप ने ईरान को विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी भी दी। दिसंबर के बाद हूती विद्रोहियों ने पहली बार बड़ा हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में पूरे इलाके को दहला दिया। अब यह साफ हो चुका है कि ट्रंप प्रशासन हूती विद्रोहियों को जड़ से खत्म करने के मूड में है। नेक्स्ट खबर, चीन का सीक्रेट फाइटर जेट आसमान से गिरा, ड्रैगन के लिए बड़ा झटका। चीन का सबसे गोपनीय फाइटर जेट J-15 ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस लड़ाकू विमान को चीन ने अपनी नेवी के लिए तैयार किया था और इसे सुपर पावर घोषित कर रहा था, लेकिन इस हादसे ने चीन की एविएशन टेक्नोलॉजी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। J-15 का डिजाइन रूस के सुखोई विमान पर आधारित था, जिसे चीन ने 90 के दशक में यूक्रेन से खरीदा था। नेक्स्ट खबर, रूस ने क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के डॉलर को दिया झटका। चीन और भारत संग तेल व्यापार में नया खेल। रूस ने पश्चिमी पाबंदियों को धता बताते हुए चीन और भारत के साथ तेल व्यापार में बिटकॉइन, ईथर और टीथर जैसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी तेल कंपनियां युआन और रुपए को रूबल में बदलने के लिए क्रिप्टो का सहारा ले रही हैं। यह रूस के कुल तेल व्यापार का छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हिस्सा बन चुका है। अमेरिका पहले ही ईरान और वेनेजुएला के खिलाफ क्रिप्टो के इस्तेमाल पर चिंता जता चुका था। अब रूस की इस चाल ने डॉलर की ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान में बगावत, सिराजुद्दीन हक्कानी ने मंत्री पद छोड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता अब अंदरूनी कलह से हिल रही है। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी और हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी ने तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के साथ बढ़ते मतभेद इसकी बड़ी वजह बने। हक्कानी महिलाओं की शिक्षा, विदेश नीति और शासन के कट्टर इस्लामी नियमों से नाराज था। उसने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया, 50 दिनों तक गायब रहा और लौटते ही इस्तीफा दे दिया। अखुंदजादा की सख्त नीतियों से हक्कानी गुट असंतुष्ट है। अब तालिबान सत्ता में गहरी दरार दिख रही है, जो आने वाले समय में बड़ा संकट बन सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बॉलीवुड गानों पर बैन, मरियम नवाज का बड़ा फैसला। पाकिस्तान के पंजाब में कॉलेजों में अब बॉलीवुड गानों पर डांस करना मना होगा। मरियम नवाज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी सरकारी या निजी कॉलेज में भारतीय गानों पर डांस नहीं होगा। खेल, उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इन गानों पर सख्त पाबंदी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला छात्रों की नैतिक परवरिश और संस्कृति की रक्षा के लिए लिया गया है। इस आदेश को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। कुछ समर्थन में है तो कुछ इसे निजी आजादी पर हमला मान रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन का उग्र जवाब, G7 पर बरसी ड्रैगन की आग। चीन ने G7 देशों के समुद्री सुरक्षा को लेकर लगाए गए आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। बीजिंग ने इसे अहंकार और दुर्भावनापूर्ण इरादों से भरा बयान बताया है। चीन ने ताइवान पर अपने दावे को अडिग बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो वह बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास बिना सूचना के लाइव फायर ड्रिल कर दुनिया को चौंका दिया है। G7 के इस दबाव के जवाब में ड्रैगन अब आक्रामक मुद्रा में आ चुका है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का तानाशाही फैसला, वॉइस ऑफ अमेरिका पर लगा ताला। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग सेवा वॉइस ऑफ अमेरिका पर गहरी चोट मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संस्थान के कई चैनल बंद कर दिए गए हैं, एडिटर्स को हटा दिया गया है और न्यूज की जगह सिर्फ म्यूजिक चलाया जा रहा है। ट्रंप ने इसके पेरेंट संगठन पर साइन कर दिया, जिसके बाद 1300 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया कि सरकारी चैनलों पर अनावश्यक खर्च होता था और राष्ट्रीय हितों को खतरा था। एलन मस्क भी कह चुके थे कि सरकारी ब्रॉडकास्टिंग का कोई मतलब नहीं। ट्रंप के इस कदम ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभाव को खत्म कर दिया। नेक्स्ट खबर, राफेल का बड़ा सवाल, भारत क्यों नहीं लगा रहा अपना एडवांस्ड रडार। भारत ने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार विकसित कर लिया है, जो सुपर सुखोई और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार है। लेकिन सवाल उठता है, भारत अपने राफेल फाइटर जेट्स में इसे क्यों नहीं लगा रहा।
मौजूदा राफेल में फ्रांस का गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी वाला रडार लगा है, जिससे भारतीय हथियारों को इंटीग्रेट करने में दिक्कतें आती हैं। अगर भारत अपना रडार लगाए तो विदेशी इजाजत की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्रांस के आईपीआर और रणनीतिक हित भारत के इस कदम में रूड़ा बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन में फिर तबाही, ड्रोन वार से जल उठा आसमान। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बातें हो रही थीं, लेकिन शनिवार रात दोनों देशों ने एक दूसरे पर तबाही मचा दी। रूस ने 126 यूक्रेनी ड्रोन गिराए तो यूक्रेन ने 130 रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले इतने भीषण थे कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने बर्बाद हो गए, बिजली गुल हो गई, रूसी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। युद्ध विराम की चर्चा के बीच दोनों ओर से मिसाइलें दागी गईं। अब सवाल यह कि क्या ये जंग कभी रुकेगी या फिर तबाही का यह तांडव और बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में फिर भड़की गोलियां, खैबर पख्तूनख्वा में 9 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 9 आतंकी मार गिराए गए। मोहम्मद जिले में सुरक्षा बलों ने खुफिया ऑपरेशन चलाया, जहां 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं डेरा इस्माइल खान में भी गोलीबारी में 2 आतंकी मारे गए। इस हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। सेना ने आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब दहशत गर्दों का गढ़ बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया ड्रामा, भारत पर ट्रेन हाईजैक का नया आरोप। पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर भारत पर आरोपों की बौछार कर दी है। बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि इस पूरी साजिश की प्लानिंग दिल्ली में हुई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में आतंक फैलाने के लिए भारत फंडिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया पर फर्जी वीडियो बनाने और दुष्प्रचार फैलाने का आरोप भी लगाया। भारत ने इन बेबुनियाद आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नेक्स्ट खबर, इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी खत्म करने की तैयारी। अमेरिका अब सीधे चीन से टकराने की रणनीति बना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए नए रक्षा उप सचिव एल्ब्रिज कोल्बी को मैदान में उतार दिया है। कोल्बी साफ कह चुके हैं कि अमेरिका को रूस नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती ताकत से ज्यादा खतरा है। वह ताइवान की रक्षा को प्राथमिकता देने और वहां सैन्य शक्ति बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन अब चीन के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है और इंडो पैसिफिक में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, युद्ध विराम की चाल या नई साजिश। रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन इस आग में और तेल डाल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दुनिया के नेताओं से पुतिन पर दबाव बनाने की अपील की है, ताकि युद्ध विराम को मजबूरी में स्वीकार किया जाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं। अब यह युद्ध विराम की पहल है या कोई नई साजिश, यह आने वाले दिनों में तय करेगा कि शांति आएगी या तबाही बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, एफबीआई निदेशक काश पटेल की होली पोस्ट पर बवाल। भारतीय मूल के एफबीआई निदेशक काश पटेल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर रंगों से सराबोर एक शानदार तस्वीर साझा की, लेकिन यह पोस्ट अमेरिका में विवादों में घिर गई, जहां कई लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बताया। वहीं कुछ ने कहा कि सरकारी अधिकारी केवल अमेरिकी त्योहारों पर पोस्ट करें। कुछ लोगों ने इसे सांस्कृतिक विविधता की सराहना बताया, तो कुछ ने असहमति जताई। काश पटेल पहले भी अपनी भारतीय जड़ों के लिए सुर्खियों में रह चुके हैं। नेक्स्ट खबर, सिंधु नदी पर नहर बनाने के खिलाफ पाकिस्तान में बगावत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर 6 नई नहरों के निर्माण को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। कराची से लेकर अन्य शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह परियोजना सिंध की कृषि को तबाह कर देगी, पानी का संकट पैदा होगा और पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर नहरों को मंजूरी देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने उनकी नीतियों को खारिज कर दिया। सिंधु नदी बचाओ आंदोलन ने चेतावनी दी कि अगर यह परियोजना नहीं रोकी गई तो पूरे प्रांत में उग्र प्रदर्शन होंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के चेहरे पर माइक का वार, फिर घूर कर देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अजीब घटना घटी।
मीडिया से बातचीत के दौरान अचानक एक रिपोर्टर का माइक उनके चेहरे से टकरा गया। अचानक हुई इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोर्टर की तरफ घूर कर देखा और अपनी दोनों भौहें ऊपर की तरफ उठाईं। हालांकि बाद में रिपोर्टर माफी मांगती हुई सुनाई दी। ट्रंप ने भी इस माहौल को हल्का करते हुए अपने पास खड़े एक शख्स से मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने देखा, इन्होंने आज टेलीविजन पर धूम मचा दी है। यह आज रात की एक बड़ी खबर बन गई है। नेक्स्ट खबर, रोहिंग्याओं की मदद रोकना मानवता के खिलाफ अपराध। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। उन्होंने रमजान के दौरान हजारों शरणार्थियों के साथ इफ्तार किया और दुनिया से अपील की कि भोजन, चिकित्सा और शिक्षा की बुनियादी जरूरतें पूरी की जाएं। कॉक्स बाजार के इन कैंपों में लगभग 10 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि यदि सहायता में और कटौती हुई तो यह संकट भयानक रूप ले सकता है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत का दमदार बयान, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ कड़ा रुख। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि धार्मिक भेदभाव किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, यह सभी आस्थाओं को प्रभावित करता है। उन्होंने भारत को विविधता और बहुलवाद की भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का उदय हुआ है। भारत ने पूजा स्थलों पर हमलों की निंदा करते हुए सभी देशों से हर धर्म को समान सम्मान देने की अपील की। भारत ने कट्टरपंथ और रूढ़िवादिता को भी शिक्षा से दूर रखने पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पलटा बयान, रूस यूक्रेन युद्ध पर सफाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने ही बयान पर सफाई दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन अब बोले कि वह बस व्यंग्य कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को सुलझाने की कोशिश जरूर करेंगे और उन्हें यकीन है कि वह इसमें सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन को वह अच्छी तरह जानते हैं और वह युद्ध खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह बयान कितना असर डालता है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में वर्जिनिटी की बोली, करोड़ों में बिका जिस्म। ब्रिटेन की 22 साल की स्टूडेंट लॉरा ने अपनी वर्जिनिटी को नीलाम कर डाला और कीमत लगी 18 करोड़। उसने इसे एक आर्थिक सुरक्षा का फैसला बताया। नीलामी में हॉलीवुड के बड़े अभिनेता ने लंदन के राजनेता और दुबई के बिजनेसमैन को पछाड़कर यह डील जीत ली। मेडिकल जांच के बाद 5 सितारा होटल में यह सौदा पूरा हुआ। डील को पूरा करने के लिए लॉरा ने अपनी वर्जिनिटी की पुष्टि करने के लिए खरीदार के सामने मेडिकल टेस्ट भी करवाया। लॉरा का कहना है कि कई लड़कियां इसे मुफ्त में खो देती हैं, लेकिन उसने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। दुनिया भर में इस खबर ने सनसनी मचा दी है। अक्सर इस तरह की नीलामियों में बोली लगाने वाला व्यक्ति महिला से पहली बार शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से बोली लगाता है। यह सौदा कानूनी रूप से सहमति पर आधारित होता है, लेकिन यह नैतिक रूप से विवादास्पद होता है। कुछ मामलों में अमीर लोग सिर्फ लोकप्रियता और चर्चा में आने के लिए ऐसी नीलामियों में पैसा लगाते हैं, लेकिन वे वास्तव में महिला से कोई संबंध नहीं बनाते। कुछ अमीर लोग यह दिखाने के लिए कि वे महिला की मदद कर रहे हैं, ऊंची बोली लगाकर डील को जीत लेते हैं और फिर महिला को पैसे देकर कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाते। बहुत दुर्लभ मामलों में अगर बोली लगाने वाला व्यक्ति महिला से प्रभावित होता है तो वह उससे शादी या दीर्घकालिक संबंध बनाने की कोशिश कर सकता है। ब्रिटेन जैसे देशों में सहमति से हुए इस तरह के लेन देन पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन अगर इसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी या तस्करी का मामला पाया जाता है तो यह अपराध हो सकता है। पाकिस्तान को अमेरिका का डबल झटका, न वीजा मिलेगा न चीनी। पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले अमेरिका ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया, जिससे अब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अमेरिका में एंट्री नामुमकिन हो गई। ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल दिया है जिन पर वीजा प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इससे पाकिस्तान को अफगानिस्तान और ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों की श्रेणी में रख दिया गया है। उधर रमजान के महीने में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। लाहौर में चीनी की कीमत 180 पाकिस्तानी रुपयों तक पहुंच चुकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में यह 200 से भी ऊपर चली गई। पाकिस्तान की जनता अब चीनी के बिना कड़वाहट झेलने को मजबूर है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री, सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल की शुरुआत में श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरे में वह सामपुर सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करेंगे
और द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देंगे। भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार, सुरक्षा और मछुआरों के मुद्दों पर अहम समझौते होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन के खेमे में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी का यह दौरा क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और पुतिन की दोस्ती से ईरान पर मंडराया खतरा। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा झटका ईरान को लग सकता है। यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता के चलते रूस अब ईरान से दूरी बना सकता है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि रूस मध्य पूर्व में अमेरिका का समर्थन करे, जिससे ईरान अलग थलग पड़ सकता है। रूस पहले ईरानी ड्रोन और हथियार खरीदकर अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करता था, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। अगर रूस ने ईरान का साथ छोड़ा तो आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को बड़ा झटका लगेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान में हिजाब पर ड्रोन की निगरानी, सरकार खामोश। ईरान में हिजाब कानून की सख्ती अब नई हदें पार कर चुकी है। ड्रोन और नाजर नाम की ऐप से महिलाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट करने वालों को सरकार का समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और महिलाओं के उत्पीड़न का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में 5 मिनट की गिनती, जानवरों की जनगणना का अनोखा खेल। श्रीलंका में आज ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसे सुनकर दुनिया हैरान है। सिर्फ 5 मिनट में पूरे देश के जंगली जानवरों की गिनती होगी। सुबह 8 से 8:05 के बीच प्रशासनिक इकाइयों में मोर, गिलहरी, लंगूर और बंदरों की गणना होगी। हाथियों को इस गिनती से बाहर रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जाएगा। 14,000 से ज्यादा प्रशासनिक इकाइयों में 40,000 अधिकारी इस मिशन में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, रोशनी अब जमेगी भी, साइंटिस्टों ने किया इतिहास रचने वाला कमाल। इटली के वैज्ञानिकों ने रोशनी को जमा दिया, एक ऐसा चमत्कार जिसे अब तक थ्योरी माना जाता था। क्वांटम फिजिक्स की इस खोज में रोशनी को सुपर सॉलिड बना दिया गया, जहां यह ठोस और तरल दोनों की विशेषताएं दिखाती है। इटली के साइंटिस्टों ने पहली बार रोशनी को जमा दिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हवा में तैर रहा हो। गैलियम आर्सेनाइड प्लेटफॉर्म पर माइक्रोस्कोपिक रिज बनाकर फोटोनों को ठोस जैसा बना दिया गया। यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और फोटोनिक सर्किट्स में क्रांति ला सकती है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में जासूसी कांड, ईरान से बढ़ेगा तनाव। तुर्की में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 जासूस गिरफ्तार हुए हैं जो मिलिट्री बेस की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। ये लोग ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस्तांबुल, अंताल्या और मर्सिन में गुप्त ऑपरेशन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तुर्की और ईरान के बीच पहले ही तनाव चरम पर है, खास तौर पर सीरिया के मुद्दे को लेकर। अब इस जासूसी मामले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और आग लगने वाली है। अंकारा अब कड़ी कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना का झूठ उजागर, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड में बड़ी साजिश। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन मरने वालों की संख्या को लेकर सेना और सरकार के बयान आपस में नहीं मिल रहे। पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी सवाल उठाए कि आखिर बयानों में 80 लोगों का फर्क क्यों आ रहा है। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। नेक्स्ट खबर, टेक दिग्गजों को हिला दिया, अब इंजीनियर नहीं ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स लाएंगे एआई क्रांति। डीप सीक के सीईओ लियांग वैनफेंग ने अमेरिका की टेक दिग्गजों को चुनौती दे दी है। वैनफेंग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब पारंपरिक इंजीनियरों की नहीं बल्कि ह्यूमैनिटीज पढ़े युवाओं की जरूरत है। वैनफेंग ने अपने एआई इनोवेशन में जनरेशन जेड और साहित्यिक सोच वालों को प्राथमिकता दी है। उनका दावा है कि रचनात्मक सोच और मानवीय व्यवहार की समझ एआई को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। यह रणनीति ओपन एआई और मेटा जैसी कंपनियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री, सेना और आतंकी एक ही लाइन में। पाकिस्तान में आतंकी एक ही लाइन में। पाकिस्तान में आतंकवाद का सच फिर से बेनकाब हो गया है। कोटा, हलान नॉर्थ कैंप, तशराजी कैंप और हलान कैंप में पाक सेना खुद आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। तस्वीरें ऐसी कि पहचानना मुश्किल कौन सैनिक है और कौन आतंकवादी। पाकिस्तान खुद पर हमले झेलने के बाद भी बाज नहीं आ रहा। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक खून की होली खेली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी झूठ की चादर ओढ़े बैठे हैं। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।
तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।